हम अपनी किस्मत जगा भी सकते हैं और सुला भी सकते हैं। ये अल्लाह उसके रसूल की महफिल है, बहुत अजीम जात से मंसूब है, जश्न हुजूर ताजुल शरिया है। अब जो बैठे हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो खड़े हैं अगर सुन करके आ जाएंगे तो वो भी उसमें शामिल हो जाएंगे, वरना वो अपना वक्त जहाँ चाहे वहाँ गुजारे। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम इश्क़ो मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान कहते हैं, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरे इमाम कहते हैं, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। इसी अकीदे के साथ बारगाहे नबुव्वत व रिसालत में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें, बुलंद आवाज से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी के इश्क का पानी खटक नहीं सकता। जरा बोलेंगे सुभान अल्लाह, हाथ उठा सकते हैं, कह सकते हैं या रसूल अल्लाह। नबी के इश्क का पानी खटक नहीं सकता, जो एक बूंद भी पी ले भटक नहीं सकता, जो एक बूंद भी पी ले भटक नहीं सकता। और दरे रज़ा से ये तालीम मैंने पाई है, किसी भी सुन्नी को नजदी पटक नहीं सकता। दरे रज़ा से ये तालीम मैंने पाई है, किसी भी सुन्नी को नजदी पटक नहीं सकता। आप जलसे के तकद्दुस को पामाल कर रहे हैं। मिंबर शरीफ पर जो लोग हैं, मैं हाथ जोड़ करके गुजारिश करता हूं, आप खुदा के लिए ऐसी कोई हरकत ना करें कि आपको देख करके अवाम का कोई आदमी बहक जाए, उसके बहकने के जिम्मेदार आप हो। बिल्कुल सही। चले एक शेर और सुनेंगे, जरा बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं अल्लामा ज़ैनुल आबिदीन साहिब क़िबला ने जब तारीख ली ना, तो ये हज़रात जो खुसूसी मेहमान की हैसियत से आपकी ज़मीन पर आए, इनके बहुत सारे फ़ोन आए, मैंने फ़ोन किए, मुसलसल राब्ता रखा, और आप यकीन जाने कि मैंने जितनी तारीफ की थी ना, जितनी तारीफ मैंने की थी, उसमें से 1% भी आप खरे नहीं उतर पाए। ये बिल्कुल सही बात है। मेरा अपना इलाका है और ऐसा गांव जहां जलसा सुनना लोग जानते हैं, फिर वहीं पे इस जलसे में इतना इंतशार देख करके मेरी तबीयत खुद कह रही है कि ये हो क्या रहा। खुदा खैर करे, उन्हें अक्ले सलीम दे, जो लोग जलसों में आकर के फिर भी जलसों से दूर हैं। अल्लाह जाने कौन सी उनसे ऐसी खता हुई है, कौन सा ऐसा गुनाह हुआ है कि घर से तो आ गए मगर फिर भी अल्लाह ने अपने हबीब के जलसे से दूर रखा। आप सोचे खड़े हैं तो खड़े खड़े सोचे, आखिर वो कौन से हमने गुनाह किया है। हम यही हैं मगर फिर भी हुजूर के जिक्र से दूर क्यों भाग रहे हैं। मेरा अपना एक मिजाज है, सारे इलाके के लोग जानते हैं, और आज मुझे अल्लामा ज़ीशान साहिब क़िबला, अल्लामा ज़ैनुल आबिदीन साहिब क़िबला, मिंबर शरीफ पर खतीब आज़म हिंदुस्तान अल्लामा अब्दुल मोइद साहिब क़िबला मिसबाही, ये तमाम हज़रात ने हुक्म दिया था, मुझे एक मौजू दिया था, और बिल्कुल मेरा अपना मिजाज बन चुका था कि आज उसी टॉपिक पे बात होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ जहाँ मैं आया हूँ यहाँ का एक एक बच्चा ताजुल शरिया का दीवाना है। सुभान अल्लाह। एक एक बच्चा
ताजुल शरिया का दीवाना। अगर थोड़ा माहौल अच्छा मिल जाता ना जी, बनेगा माहौल। भाई गुलाम नूरे मुजस्सम को जिसने एक बार सुना है वो सालों गुजरने के बाद भी भूल नहीं, जी जी, ये सच्चाई है, भूल नहीं पाया है। लेकिन जब अल्लामा अब्दुल मोइन साहिब किबला बोल रहे थे तब समझ में आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। चले वक्त ना बर्बाद हो, मैं एक शेर पढ़ के आगे बढ़ रहा हूँ। वो हो कोई भी मुझसे मतलब नहीं। आहा आहा, वाह वाह, नंबर वाले साथ दे दे। जी जी जी, वो हो कोई भी मुझसे मतलब नहीं, बादशाही सही मुझसे मतलब नहीं। हाथ उठा सकते हैं? जी जी, उठा सारे सकते लोग हैं। उठाए, जितने सारे लोग ताजुल उठाए। शरिया के दीवाने हैं कह दे या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। वो हो कोई भी मुझसे मतलब नहीं, बादशाही सही मुझसे मतलब नहीं। चाहे आलिम हो, मुफ्ती हो या पीर हो, जो रज़ा का नहीं मुझसे मतलब नहीं। हाय हाय, वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह। जो रज़ा का नहीं मुझसे मतलब नहीं। अरे आपके दिल की बोली है कि नहीं जी, तो जरा आप भी बोले जो रज़ा का नहीं। मुझसे मतलब नहीं। पीछे वाले बोले जो रज़ा का नहीं। मुझसे मतलब नहीं, वाह। लाखों रुपए खर्च होते हैं जलसा कराने, लाखों रुपए। जलसे में आने के बाद अगर आपने वक्त गुजारा हलवे के पास खड़े होकर के, दुकान पे खड़े होकर के सिगरेट के बहाने वक्त गुजारते रहे, क्या मिलने वाला है? अल्लामा अब्दुल मोइन साहिब किबला, अल्लामा ज़ैनुल आबिदीन साहिब किबला, कारी मेराज साहिब किबला, दीगर हजरात की जलवागरी है। मिंबर शरीफ पर वो लोग भी हैं जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, मगर यहाँ जितने हैं चूंकि जश्न ताजुल शरिया है, जितने हैं ताजुल शरिया वाले हैं, और जो ताजुल शरिया का है वही तो हमारा है। वाह रंग में आ जा जी, थोड़ा सा रंग में आ जा जी जी, बस थोड़ा सा जी, 15-20 मिनट सुन ले, सिर्फ 15-20 मिनट जो ताजुल शरिया का है सुने आप। इलाके में जरूरत है इस बात की। जी, आप आज भी वक्त बर्बाद करते हैं जलसों में आने के बाद, जलसों में आने के बाद, और फिर बैठ करके बहस करते हैं। आज तक आप इलाके में रह करके जलसे करा करके जलसों में आकर के ये नहीं समझ पाए हैं कि कहाँ के रहने वाले ताजुल शरिया वाले हैं, कहाँ के रहने वाले ताजुल शरिया वाले नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ करके गुजारिश करता हूँ, आपको जरूरत है जलसे में आया करो, तवज्जो से सुना करो। मालूम है आपके इस इलाके में बहुत से ऐसे हैं जो पगड़ी वाले हैं, ताजुल शरिया वाले नहीं, जुब्बे वाले हैं, ताजुल शरिया वाले नहीं, नमाज पढ़ने वाले हैं, ताजुल शरिया वाले नहीं, तस्वीर लेकर के चलने वाले हैं, ताजुल शरिया वाले नहीं, तकरीरें करने वाले हैं, ताजुल शरिया वाले नहीं, नामे पढ़ने वाले हैं, ताजुल शरिया वाले नहीं, नीलामों में आने जाने वाले हैं, ताजुल शरिया वाले नहीं, बड़े बड़े इदारे कायम करने वाले हैं, ताजुल शरिया वाले नहीं। याद रखो, अगर ऐसे लोगों को पहचानना है तो जलसों में आकर के जलसों में पैसा करो। वो कौन पगड़ी वाला है जो तकरीर तो करता है मगर हमारा नहीं, नाते तो पढ़ता है मगर हमारा नहीं। मैं इस बात के लिए मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूँ, आज के इस दौर में आला हजरत का मसला नहीं, अब ताजुल शरिया का मसला है। जो ताजुल शरिया का है वो हमारा है, और जो ताजुल शरिया का नहीं वो हमारा हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, न वो जनाब न इज्जत माब जैसे है, न वो जनाब न इज्जत माब जैसे है, न वो खिलते गुलाब जैसे है। जो भी दुश्मन है मेरे ताजो शरिया के, उनके चेहरे टुंडे कबाब जैसे। सुभान अल्लाह, बोल सकते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सारे हाथ उठ जाए, सारे हाथ उठ जाए या रसूल अल्लाह।
बहका दिया गया। पूरी कौम को अल्लाह महमूद साहब क़िबला खुद खाता है, वहाबी के मुरीदों को खिलाता है। उन्हें देख करके पूरी कौम जा रही है और फिर भी अपने आप को सुन्नी कहता है। ये कौन सी सुन्नियत है? ये बरेली के दर से नहीं मिली। ये कौन सी सुन्नियत है? ये मुफ्ती आजम ने नहीं दी। ये कौन सी सुन्नियत है? ये हुज्जतुल इस्लाम से नहीं मिली। ये कौन सी सुन्नियत है? ये मुफस्सिर आजम ने नहीं दी। ये कौन सी सुन्नियत है? ये कादी शरिया ने नहीं दी। सुनो, अगर कोई आलिम, कोई मुफ्ती, कोई पगड़ी वाला वहाबी के यहाँ मिले, समझ जाना ये कादी शरिया वाला नहीं है। उनका निकाह पढ़ाते हुए मिले, समझ जाना कादी शरिया वाला नहीं है। जो जनाजा पढ़ाता हुआ मिले, समझ जाना कादी शरिया वाला नहीं है। और रास्ते में तलाश करना, याद रखना, आज के इस दौर में सुन्नी वही है जो कादी शरिया का दीवाना है। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद। वही है सुन्नी, वही है। मैं बात कादी शरिया की इसलिए करने लगा, इसलिए आला हजरत का जो मसलक है ना, मसलके आला, इसके बगैर तो अब कोई चल ही नहीं सकता जी। तुम्हारे बाप को नारा लगाना पड़ेगा जी। जिन्होंने आज तक अपने दस्तरखान पर आला हजरत के बागियों को खिलाया, निकाह पढ़ाया पटाखीदों का, जनाजे पढ़ाए, उनसे रिश्ते चलाए, उनसे चंदे लिए। लोग आज भी उनके पीछे, आज भी उनके पीछे। मैं अपने इलाके के लिए बिल्कुल, अपने इलाके के, अगर बात सच्ची हो तो तमाम उलमा इकराम तायीद करें। अपने इलाके के एक जुमला, तुम सजाओ जुब्बा, सजाओ साफा, सजाओ कुर्ता, सजाओ पैजामा, बताओ मुरीदों को ये हजरत के तबर्रुकात है, ये हजरत के तबर्रुकात है। सुनो, डंके की चोट पे कल भी बोलता था, आज भी बोल रहा हूँ, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब एक बात आपसे पूछता हूँ, हाथ जोड़, क्या कभी आपने देखा किसी का बेटा गया हो दुनिया से, बाप उसकी कब्र में साथ गया हो? मुझे बताएं। माँ उसकी कब्र में गई हो? जो बाजुओं की ताकत थे भाई, वो कब्र में साथ गए हो? कोई बहन कब्र में गई हो, नहीं मेरा भैया है मुझे जाने दो? कोई रिश्तेदार गया हो? अजीजल कुल वालों बोलो, कुर्बो जवार से आने वालों बोलो, क्या कब्र में कोई किसी के साथ गया? नहीं गया। कब्र में तन्हा, अकेला। मेरे हुजूर फरमाते हैं, जब मुर्दा कब्र में पहुंचता है ना, फरिश्ते आते हैं, बायरान को हिलाते हैं, अल्लाह रूह वापस करता है। मुर्दा आंखें खोलता है ना तो पूछता है, बाप कहाँ, माँ कहाँ, भाई कहाँ, बहनें कहाँ, अजीजो अकारिब कहाँ, रिश्तेदार कहाँ, मेरा बैंक बैलेंस कहाँ, मेरा मकान कहाँ, संगे मरपुर का जो रूम था वो कहाँ, मेरी कालीने कहाँ, मेरी गाड़ियाँ कहाँ। फरिश्ते कहते हैं, ये सब दुनिया में रह गया, तेरे साथ तेरा अमल आया है। तेरे साथ तेरा अमल आया है, तेरा अमल आया, कोई नहीं आया। अजीजलपुर के लोगों, आज भी इलाके में ऐसे लोग हैं जो अकीदत का ऐसा
चश्मा पहने हुए हैं जिन्हें दिखता नहीं। मेरा पीर वहाबी के यहाँ जाता है, देवबंदी के यहाँ जाता है, तबलजी के यहाँ जाता है, बदाकीदों के यहाँ जाता है, आला हजरत के मुखालिफों के यहाँ जाता है, ताजुल शरिया के बागियों के यहाँ जाता है। लात मार ऐसे पीर को, वो पीर नहीं पैर है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह वाह, जिंदाबाद। पीर नहीं, जरा बोले वो पीर नहीं पैर है, पैर है। लात मार। और सुन, आज मैं ऐलान करता हूँ उस बात को जिसे ऐलान किया था मुंबई के जलसे में हुजूर ताजुल शरिया ने। जी जी, सुभान अल्लाह, वाह। अब जरा हाथ उठा दे, जरा सारे लोग कहते हैं या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। बहुत खराब दौर है, बड़ा भयानक दौर है। हर शख्स अगर मकतब भी खोला ना तो वक्त का ताजुल शरिया बन गया, ऐलान करेगा। थोड़ा सा इदारा बड़ा हुआ तो फिर आला हजरत से टक्कर लेने की कोशिश करेगा। समझ रहे हैं? हाँ, मगर सच्चाई ये है जिसे आला हजरत बनना था बन गए, जिसे बनना था बन गया, जिसे हुज्जतुल इस्लाम बनना था, जिसे मुफ्ती आजम बनना था, जिसे मुफस्सिर आजम बनना था, जिसे ताजुल शरिया बनना था। अब तुम चिल्लाते रहो, तुम चिल्लाते रहो, नारे लगाते रहो, उनके कसीदे पढ़ते रहो। हम नहीं मानेंगे ताजुल शरिया। जिनको मानना था उसे हम मान चुके। अजीजलपुर का एक एक बच्चा अपना दिल हुजूर ताजुल शरिया को दे चुका, और दिल देने के बाद हमने वफा की कसम खाई है। वफा की कसम खाई है। हम अब ऐसे पीर को, ऐसे आलिम को, ऐसे मदरसा चलाने वाले को अपना नहीं समझते हैं जो बदाकीदों के यहाँ जाता हो, आता हो, रिश्ते चलाता हो। सुनो अजीजलपुर के लोगों, कुर्बो जवार से आने वालों, हुजूर ताजुल शरिया ने मुंबई में ऐलान किया था और कहा था मेरे बाद में जब मैं ना रहूंगा तो मैं अपने गुलामों को हुजूर उवैसे मिल्लत के हवाले कर रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ रहे हैं आप? मत जाइए किसी के पास। अब बेजरूरत क्या है किसी शेख के पास, किसी पठान के पास, किसी अंसारी मंसूरी के पास, जब बिलग्राम शरीफ में वो सैयद मौजूद है जिनके बारे में हज़रत औरंगज़ेब अलैहिस्सलाम ने कहा था अगर नबी की असली औलादों से मिलना है तो बिलग्राम शरीफ चले जाओ। और आला हजरत ने कलम उठाया तो आखिरी कील ठोकी, ऐलान किया तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा सब करा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बुग़्ज़े आले नबी में गिरफ्तार न होते, छिछोरे कभी भी दौलत के तलबदार न होते, इलाके के बिलेन भर देते इस खित्ते में अंधेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वास्ती दूल्हा, नारे तकबीर, रिसालत।
जाल हक वज़ाहक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। अब जो लोग खड़े हैं उनसे गुजारिश है अब तो आ जाएं। अब तो आले नबी औलादे अली की आमद हो चुकी है। आ जाएं। बिलग्राम शरीफ के वो ज़ात जिनके ताल्लुक से बात चल रही थी, उनका नूरे नजर आपकी निगाह के सामने आया। मेरे भाई जो लोग पीछे हैं, खड़े हैं, अगर वो आगे आ जाए ना तो मुझे उम्मीद है आज दुनिया में वो हुजूर अनस मियां साहिब किबला की बारगाह के करीब होंगे। कल इंशाअल्लाह रहमान क़यामत के दिन हुजूर खुद बुला के अपने करीब कर लेंगे। आ जाए, आगे आ जाए। जो जहां बैठा उठ के जरा आगे आ जाए। अल्लाह सलामत रखे आपके पैरों को, आपको सलामत रखे। आ जाए, आगे आ जाए। ये जो जगह खाली हुई ना इसे भर ले। अब देखे आप बिलग्राम शरीफ का वो शहजादा आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। अब जरा हाथ उठा दे, अब कोई गवाही दे ना दे, आपने रसूल पाक के नाम पे हाथ उठाए हैं तो उनका शहजादा जरूर बोलेगा क़यामत में। हाथ उठाए जरा, कहें या रसूल अल्लाह। अब बहकना नहीं है, थोड़ी देर के लिए ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये यकीनन कड़वी है लेकिन बहुत अच्छी। और ये बातें बोलना सिर्फ मेरा हक नहीं है, हर उस शख्स का है जिसने बरेली का नमक खाया है, हर उस शख्स का है। आज बहुत से इलाके हमारे लिए ऐसे महफूज कर दिए गए, मैं नहीं जा सकता, जबकि मैंने अपनी तकरीरों में बारहा कहा है, तेरे टुकड़ों पे मैं पलने वाला नहीं, मैं तो वैसे मिल्लत के टुकड़ों पे पलता हूँ। फातिमा ज़हरा की औलादें मुझे अता करती है, तू कौन है मुझे देने वाला? मेरा रिश्ता इनके जरिए से उस बारगाह से जुड़ गया है जिस बारगाह की शान ये है, मेरे करीम से कर खतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं तुर्बे बहा दिए। तो किसी के चक्कर में नहीं पड़ना मेरे भाई। ये बातें आपका छोटा भाई हाथ जोड़ के कह रहा, हमारे इलाके में सुन्नियत कम, सुने हमारे इलाके में शेखुल अदब मुफ्ती शहजाद आलम साहिब किबला मिसबाही कई बार आए ना, कई बार इस वक्त बुलाया भी जा रहा है, जरूरत भी है। अभी 21 में भी आप पहुंचे, सरकार भी उस जलसे में है। जिन बातों की जरूरत है वही बोल। अच्छा मुझे बताएं, नमाज पे नमाज, रोजे पे रोजा, हज पे हज, ज़कात पे ज़कात, इबादत पे इबादत, तिलावत पे तिलावत, सजदे पे सजदा, बंदगी पे बंदगी, तस्बीह और तहलील पे तस्बीह और तहलील, और ईमान सही नहीं तो क्या नमाज सही है, क्या रोजा सही है, क्या ज़कात सही है, क्या हज सही है, क्या इबादत सही है, क्या तिलावत सही है, क्या सजदा सही है, क्या बंदगी सही है, क्या तस्बीह और तहलील सही है? तो हर ताजुल शरिया का दीवाना कहेगा नहीं नहीं, जब ईमान सही तो नमाज सही, जब ईमान सही तो रोजा सही, जब ईमान सही तो
ज़कात सही, जब ईमान सही तो हज सही, जब ईमान सही तो इबादत सही, जब ईमान सही तो तिलावत सही, जब ईमान सही तो सजदा सही, जब ईमान सही तो तस्बीह तहलील सही, जब ईमान सही तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी बेड़ा पार और क़यामत के भी मैदान में बेड़ा पार। तो नमाज के पीछे भागने वालों, पहले नमाज को नहीं, पहले ईमान को देखो, रोजे को नहीं, ईमान को देखो, ज़कात को नहीं, ईमान को देखो, हज को नहीं, ईमान को देखो। और डंके की चोट पे ये बोलो, न नाक पर, न तकवा पर, न सौदो इत्तका पर है, हमारा नाक जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? ईमान सबसे पहले, तवज्जो है ना, ईमान सबसे पहले। बहुत तेजी के साथ सरकार की मौजूदगी में सुने, मेरे हुजूर जलवागर है, मस्जिद नबवी शरीफ है। सरकार ने फरमाया, सहाबा ये बताओ, तुम्हारे नजदीक तमाम मखलूकात में सबसे ज्यादा ईमान किसका अजीब तरीन है? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फरिश्तों किसका? जरा बोले। फरिश्तों का ईमान काबिले तारीफ है, काबिले रश्क है, अजीब तरीन है। मेरे हुजूर ने फरमाया, वो अल्लाह की बारगाह में रहते हैं, वो क्यों नहीं ईमान लाए? वो क्यों नहीं ईमान लाए? फरमाया, ये बताओ अब क्या जवाब? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उसके बाद फिर अंबिया का ईमान, उसके बाद सुने तवज्जो से, नसीबे पे नाज करेंगे, जलसे में आएंगे तो फिर कभी टहलेंगे नहीं, कभी नहीं टहलेंगे। बस सुन ले तवज्जो से, या रसूल अल्लाह, अंबिया का। मेरे हुजूर ने फरमाया, उन पे वही नाज़िल होती है, तो फिर वो क्यों नहीं ईमान लाए? फिर वो क्यों नहीं ईमान लाए? मेरे हुजूर ने फरमाया, अब जवाब दो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फिर तो हमारा ईमान है। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। क्या कहा, या रसूल अल्लाह, अगर फरिश्तों का नहीं, उसके बाद अंबिया का नहीं, तो फिर अजीब तरीन, काबिले रश, काबिले तारीफ हम सहाबा का ईमान है। तो मालूम मेरे हुजूर ने क्या कहा? मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, तुम्हारे सामने मेरा सरापा मौजूद है। मेरा उठना तुमने देखा, बैठना तुमने देखा, खाना तुमने देखा, पीना तुमने देखा, चलना तुमने देखा, सोना जागना तुमने देखा, सफर में तुमने देखा, हज़र में तुमने देखा, मेरी जिंदगी तुम देख रहे हो, मेरा सारा सरापा तुम्हारे सामने है। चांद के दो टुकड़े तुमने देखे, डूबा हुआ सूरज वापस हुआ तुमने देखा, कंकरियों ने कलमा पढ़ा तुमने देखा, अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियां बोल उठी तुमने देखा, शजरो हजर सलाम करे तुमने देखा। ऐ सहाबा, क्या इतना सब कुछ देखने के बाद फिर भी तुम ईमान नहीं लाओगे? किया, या रसूल अल्लाह, अब आप ही बताएं, सबसे ज्यादा ईमान किसका प्यारा है? अजीब तरीन किसका है? काबिले रश किसका है? खड़े होने वालों, मदीने वाले के लिए आ जाओ, बैठ जाओ, देखो मेरे हुजूर क्या कहते हैं। कहा फरिश्तों का, कहा नहीं, कहा अंबिया का, कहा नहीं, कहा मेरा। सहाबा ने कहा, मेरे सरकार ने फरमाया नहीं, तो सहाबा ने अर्ज किया, आका फिर किसका ईमान आपके नजदीक सबसे ज्यादा काबिले तारीफ है? सबसे ज्यादा काबिले तारीफ किसका ईमान है? तो मेरे हुजूर के लबों पे मुस्कुराहट थी, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। मेरे हुजूर कहते हैं, ऐ सहाबा, सबसे ज्यादा काबिले तारीफ उनका ईमान है जो मेरे बाद आएंगे, मुझे देखेंगे नहीं, मुझ पे जाने निछावर कर देंगे, मुझे देखेंगे नहीं, मुझ पे जाने निछावर कर दे। मेरे ऐसे दीवाने होंगे कि मेरा जो दुश्मन होगा उसे दुश्मन तसव्वुर करे, मेरा जो दोस्त होगा उसे सर का ताज बना लेंगे। मेरे भाई, जब ये बात कही ना मेरे हुजूर ने, तो सहाबा भी मुस्कुराने लगे। या रसूल अल्लाह, जिनकी तारीफ आप कर रहे हैं वो कितने प्यारे होंगे, वो कितने अनोखे होंगे,
मेरे नबी किसकी बात कर रहे थे? अजीजलपुर वालों, तुम्हारी बात, हमारी बात, हम सबकी बात मेरे नबी कर रहे थे। इसलिए जब तक जिंदा रहना ऐलान करते रहना, या रसूल अल्लाह, जो आपका है वो हमारा है, और जो आपका नहीं उसके बारे में हमारा वही ऐलान है जो बरेली के रजा का ऐलान है। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुरीदों से क्या मुरब्बत कीजिए, खैस में चल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद। कसरत बड़ा भयानक दौर है मेरे दोस्त। अल्लाह के घर में बैठ करके वीडियो बनवाने वाला अपने आप को ताजु शरिया कहते हैं। बात सच्ची बता, एक नहीं सैकड़ों वीडियो उसके बने। सस्ता करे तो वीडियो, बैठे तो वीडियो, बोले तो वीडियो, अल्लाह के घर में तो भी वीडियो, और सोचे बना फिरता है ताजु शरिया। मालूम ताजु शरिया कौन है? कराची, पाकिस्तान। एक जलसा, बहुत बड़ा जलसा। अब सोचे कितना बड़ा होगा कि खानकाहे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सज्जादा नशीन भी उस जलसे में मौजूद है। समझ रहे हैं? इतना बड़ा जलसा, इतना बड़ा जलसा। और जब हुजूर ताजु शरिया के जाने का वक्त आया ना, तो आपने फरमाया अपने खादिम से पहले पता लगा कहीं ऐसा तो नहीं को वीडियोग्राफी हो रही, ये मेरे ताजु शरिया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई शरीयत से हट कर के बात चल रही। इतना कहा ना, खादिम गया, देख के वापस आया, कहा हुजूर चल तो ऐसा ही रहा है। हुजूर ताजु शरिया ने फरमाया सामान उठाओ, वापस चलना है। पूरी कमेटी के लोग आ गए, जिम्मेदारान आ गए। सुनिए आप, वो ताजु शरिया जिन्होंने किसी की परवाह नहीं की, जो शरीयत का हुक्म था वही ऐलान किया। हुजूर ताजु शरिया के जाने से पहले पहले वो सारी चीजें हटा दी गई जो शरीयत के खिलाफ थी। सिर्फ इतना ही नहीं, जब मिंबर शरीफ पे ताजु शरिया पहुंचे तो देखा हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खानकाहे पाक के जो सज्जादा नशीन है वो गले में टाई पहने हैं। टाई पहने, कोट पैंट पहने, टाई पहने। अब किसी की हिम्मत नहीं जो उनके सामने बोले। आप सोचे भी सही, वो आए कहां से? वहां से आए हैं, तस्में दे दे के खिलाता है, पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। वहां से आए हैं जिनके बारे में हुजूर ताजु शरिया के परदादा परनाना कहते हैं, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडिला बेटा तेरा। किसी की हिम्मत नहीं, हर जगह के लोग आए थे, बड़े बड़े उलमा थे, सज्जादा था। बोला कोई नहीं। हुजूर ताजु शरिया उनके पास गए और अदब के साथ कहा हुजूर ये यहूदो नसारा का तरीका है, हुजूर ये आपको सेब नहीं देता। तवज्जो से सुनिए, बात जब बढ़ी ना लोग हैरत में पड़ गए, ये हुजूर ताजु शरिया ने क्या किया है, किसको टेप दिया है। मगर अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि खानकाहे गौसे आजम के सज्जादा ने हुजूर ताजु शरिया को अपने सीने से लगाया और सीने से लगा के फरमाया यही तो उलमाए रब्बानी कील है। वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। उलमाए रब्बानी समझ रहे हैं, वो हुजूर ताजु शरिया जी इस दौर में बह गए, कहीं भागे नहीं, कहीं जाए। देखे आपकी निगाह के सामने कौन है, कौन बैठा? सुभान अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। कहीं ना जाए, हुजूर ताजु शरिया ने कहा था मैंने तुम्हें वैसे मिल्लत के हवाले किया है, बिलग्राम शरीफ चले जाओ और या फिर अजीजलपुर में ही अनस्मिया हुजूर के हाथों में हाथ दे करके कह दो हुजूर हम आपके हैं, अब आप हमारा सहारा है। वाह वाह, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। गुजरेंगे चंद दिन, चंद दिन गुजरेंगे, हाँ वो नहीं दे पाए आज तक,
लेकिन ये देंगे, चंद दिन गुजरेंगे, आप खुद कहेंगे, आपको देखने वाले कहेंगे जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। एक बार और कह सकते हैं यार बस वक्त ज्यादा हो रहा, अभी एक किताब और आपको समाप्त करना है, उसके बाद हुजूर की ज़बान मुबारक से वो कलिमा सुनना है जिन पर अमल करने के बाद हमारी दुनिया रोशन होगी, कब्र रोशन होगी और इंशाअल्लाह कयामत में बेड़ा आखिरी बात, आखिरी बड़ा झगड़ा है, बड़ा बहुत से मौलवी हमने देखे हैं इतने नालायक हो, ताजु शरिया से मुरीद हुए बैत तोड़, सच्चाई है ये, और आप जलसे में बुलाए हैं धक्का धक्का, हमें तो तकरीर सुननी है और नहीं मिला। अरे जो ताजु शरिया का नहीं हुआ भला तेरा कहां से हो जाए? समझता क्यों नहीं? समझता क्यों? मैंने कहा ना तेरी कब्र में तेरा बाप, तेरी माँ, तेरे भाई, तेरे बहन कोई नहीं जाने वाला, तो फिर इतना भरोसा क्यों अपने पीर पे करता? और करना ही तो उस पे कर जिस पे हुजूर ताजु शरिया ने भरोसा किया। बड़ा झगड़ा। अब तो एक अल्लामा मुफ्ती साहब क़िबला, अब तो ये बातें होने लगी कि अगर आला हजरत को मसलके आला हजरत को नहीं मानते तो फिर लाओ फतवा मंगाओ, क्या हम काफिर हैं, क्या हम मुर्तद हैं? देखें अब कौम को कैसे बहकाया जा रहा है, किसी वली का गुस्ताख काफिर तो नहीं है, हमने माना काफिर, तवज्जो है ना, मगर गुमराह। जरा सारे लोग जी 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 मिंबर वाले तायीद कर दें, गुमराह, गुमराह, पीछे वाले बोलो गुमराह, गुमराह है, आला हजरत को नहीं मानेगा गुमराह। और इमाम अब्दुल्ला याफई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं गुमराह के लिए मुमकिन है कि खात्मा कुफ्र पे हो। समझ रहे हैं? मुमकिन है कि खात्मा कुफ्र पे हो। बचा चाहते एक आला हजरत से दूर हुआ, गौसे आजम से दूर हुआ, गरीब नवाज से दूर हुआ, वारिसे पाक से दूर हो गया, साबिरे पाक से दूर हो गया। आला हजरत का हो जा, गौसे पाक तेरे, वारिसे पाक तेरे, साबिरे पाक तेरे, खाजाए पाक तेरे, मदारे पाक तेरे, कुल औलियाए किराम आला। आखिरी बात, और मेरे दोस्तों ये बात मेरी अपने जहन से अपने दिल में उतारता, मैं तकरीर भी उन अल्फाजों में करता हूँ जो आपके जहन से आपके दिल में उतर जाए, बात पूरी समझ में आए। मक्का शरीफ के काज़ीउल क़ुज़ात सैयदुल सादात सैयद मोहम्मद अलवी मालिकी रज़ियल्लाहु ताला, तवज्जो है ना, जरा कह सकते हैं या रसूल अल्लाह। सैयद मोहम्मद अलवी मालिकी रज़ियल्लाहु, आपकी बारगाह में कुछ लोग पहुंचे, कहा हुजूर इतना बताएं, हिंदुस्तान में एक शहर है बरेली शरीफ, बरेली शरीफ में एक बुजुर्ग है, नाम है अहमद रजा, बड़े आलिमे दीन है, बड़े मुफ्ती है, बड़े मुहद्दिस है, सैयद मोहम्मद अलवी मालिकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनसे पूछा गया हुजूर आप बताएं उनके बारे में आपका क्या कहना है? तो हुजूर सैयद मोहम्मद अलवी मालिकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, ऐ पूछने वालों सुनो, अहमद रजा की मोहब्बत ये सुन्नियत की पहचान है। अहमद रजा की मोहब्बत ये सुन्नियत की, जरा सारे लोग बोले ये सुन्नियत की, ये सुन्नियत की पहचान। ये मेरी बात नहीं, ये भाई गुलाम नूर मुजस्सम साहिब क़िबला की बात नहीं, ये अल्लामा अब्दुल मुईज़ साहिब क़िबला की बात नहीं, ये भाई ज़ैनुल आबिदीन साहिब क़िबला की बात नहीं, ये बात है नबी के बेटों की, ये बात है अली के दुलारों की, ये बात है फातिमा ज़हरा के जिगर पारों की। और मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है, सैयद जो कह दे ना भी हो तो हो जाए, ना भी हो। क्या फरमाया?
अहमद रजा की मोहब्बत ये सुन्नियत की अलामत है, सुन्नियत की पहचान है। और अहमद रजा से बुग़्ज़, अहमद रजा से हसद, अहमद रजा से जलन, अहमद रजा से नफरत ये गुमराही की निशानी है। अब इससे बड़ी और कोई बात चाहिए? अब कोई कहे तो कह देना भाई तू किस मसलक का मानने वाला है, तू जान। और अगर कोई ऐसा भी मिल जाए जो नारा तो लगाता हो मगर मुखालिफीन आला हजरत और हुजूर ताजुल शरिया के बागियों को अपने जलसे में बुलाता हो, अपने घर में पनाह देता हो, अपने दस्तरखान पे बिठा के बिरयानी खिलाता हो, मेरे भाई समझ जाइएगा उससे मिलिएगा नहीं। और अगर मिलना है तो उससे कहना आजा और मेरे साथ खड़े होकर के हुजूर ताजुल शरिया की ज़बान में पहले अपने दिल में ये बात अच्छी तरह उतार ले, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इस दौरे फतन में मसलके आला हजरत पर कायम व दायम रहने की तौफीक अता फरमाए, हुजूर ताजुल शरिया से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। मेरे बोलने में कोई गलती हुई हो मौला ताला अपने हबीब के सत्ते में उसे माफ फरमाए। मेरे आका फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, सरकार ने फरमाया अपने ईमान को ताजा कर लिया करो। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अपने ईमान को ताजा कैसे करें? मेरे हुजूर ने फरमाया कलमा शरीफ पढ़ लिया करो, ईमान ताजा हो जाता है। उठते बैठते सोते जागते कलमा शरीफ पढ़ा करें, हुजूर फरमाते हैं ईमान ताजा होता है कलमा शरीफ पढ़ने से। मेरे साथ मिलकर के सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे लोग बोले वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा।